अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम ड्राइंग बेसिक्स के अलावा अब जो हमने कवर कर ली हुई हैं उनके अलावा बात करेंगे, और जो आपके क्वेश्चंस हैं जो आप कमेंट्स में करते हो वो भी हम प्रॉपर नोट डाउन कर रहे हैं। जब हमारे पास इतनी क्वांटिटी आ जाएगी तो हम उस पर एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे कि जिसमें हम आपके सिर्फ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और ये जो है आज हम जो बात कर रहे हैं, अगर आपने कोई भी स्केच या ड्राइंग करनी होती है और उसके अंदर आपने नेचर इंस्पायर्ड जितने एलिमेंट्स डालने होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरल्स हो जाते हैं, लीव्स हो गए, ट्रीज हो गए, हम उस पर बात करेंगे। तो अभी जो मैं आपको बना के दिखाऊंगी वो मैं बनाऊंगी लीव्स, ठीक है। और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स हम अभी बनाएंगे जितने किस्म के होते हैं। इसकी एक एक्सरसाइज मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ कि जो बहुत इजी है। वो आप ये कर सकते हो कि आप अपने आसपास जाओ, किसी भी लॉन में या आप किसी पार्क में चले जाओ और डिफरेंट किस्म के जितने आपको मुख्तलिफ पत्ते मिलते हैं आप वो इकट्ठे करो, उनको पेपर पे रखो और उनको आउटलाइन ड्रॉ करते रहो, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आप आउटलाइन ड्रॉ कर ली, फिर आप बेशक उसको सामने रख के तो उसकी मजीद डिटेलिंग उसी के ऊपर बनाते जाओ। इससे होगा आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी और आपका रेफरेंस जो है आपकी वो मेमोरी में एक चीज़ चले जाएगी, और फिर जब आप उसको प्रैक्टिकली पेपर पे लेकर आओगे तो दैट विल बी रियली इजी फॉर यू टू ड्रॉ। तो हम इसको भी शुरू करते हैं जी। अभी सिंपल मैं आपको फ्लोरल लीव पैटर्न्स है ना वो बताऊंगी। तो उसमें एग्जांपल हम एक अगर शुरू करें तो ये मैंने अपनी एक स्टेम बना ली है। तो ये हमने एक अपनी स्टेम बना ली है और ये देखें जी इसके मैंने लीव्स। अच्छा, सबसे पहले बेहतर ही होता है मैं टॉप से शुरू करूं। तो सबसे टॉप पे मैंने बना लिया, फिर मुझे सिंपल एक अपना पैटर्न बना लेना। ये मैं हल्की हल्की यहाँ पे अपने मार्क्स दे रही हूँ कि यहाँ मैं जो है वो लीव्स शो कर दूंगी, ठीक है। तो ये आप रैंडमली कर सकते हो। नेचर में भी कोई भी चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होती हैं, उस पर भी मैं आपको बताऊंगी। गोल्डन रेशो जो है एक कॉन्सेप्ट है, वो नेचर से लिया गया है और वो पाया जाता है हमारी जो सीप जिसको आप कहते हो शेल को, उसमें से, ठीक है। दैट इज़ मेड ऑन गोल्डन रेशो। और नेचर में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो गोल्डन रेशो पे हमारी ह्यूमन एनाटॉमी भी जो है उसकी भी ड्राइंग की पूरी वो ब्रेक डाउन हुआ हुआ है। तो वो एक बिल्कुल अलहदा से एक टॉपिक आ जाता है, उस पर हम अलहदा से बात कर सकते हैं। बट बाकी जो चीज़ें हैं काफ़ी उसमें रैंडम भी लाइंस हमें मिलती हैं। तो ये देखो मैंने अब रैंडम इसको अब एक ड्रॉ कर लिया है कि जी मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। अब इसी की बेस में मैंने यहाँ पे लीव्स ड्रॉ करना शुरू कर देने हैं। तो इसको जब मैं इस तरह ब्रेक डाउन करूँगी कि मेरे पास वो उसकी हर चीज़ की प्लेसमेंट आ गई है, तो मेरे लिए वो चीज़ ड्रॉ करना बहुत आसान होगी। ज़रूरी नहीं है मेरे हर पत्ते का साइज़ और पैटर्न बिल्कुल सेम हो, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। और ये देखो जी ऐसे आपका जो है वो पत्ता जो है और जो स्टेम है पूरी उसकी शक्ल निकलती आएगी। यहाँ पे एक मुझे मिसिंग लग रहा है, तो ये ले जी मैंने एक और यहाँ पे बना दिया। सिंपल ट्रिक है, आपने पहले एक लाइन से शुरू करना है और फिर उसके बाद उसकी प्लेसमेंट दे देनी है। यहाँ पे मैं पत्ते छोड़ते करती जाऊँगी क्योंकि ये बैक पे आ रहा है। और ये देखो जी ये मेरी एक स्टेम यूं बनती गई है, ठीक है। ये एक सिंपल सी किस्म है जो बिल्कुल हम स्टार्ट पे अगर कोई भी बच्चा पत्ते ड्रॉ करना शुरू करता है तो वो ये वाली फॉर्म मोस्टली बनाता है, ठीक है। तो ये इसकी मज़ीद आप जितनी डिटेलिंग देना चाहो वो जब हम डिटेलिंग की वीडियो बनाएंगे तो उस पर मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है जी। तो उससे नेक्स्ट पे अगर हम जाएँ तो एक बड़ी और सिंपल सी शक्ल होती है, वो है जी हम उसको थोड़ा सा इलोंगेटेड कर देते हैं। मैं टॉप एक और जो बड़ी सिंपल सी टाइप है पत्तों की, उसी को थोड़ा सा इलोंगेटेड करके ये होती है जी ये, ठीक है। तो ये देखें सिंपल सी शेप ऑलमोस्ट वही है। इसको जो है हम प्लेसमेंट इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि इसमें जो पत्ते हैं वो थोड़े से डिफरेंट शेप के हैं। अब ये देखो जी आप ठीक हो गया। अब आप इसको यहाँ पे रैंडम भी लेके जा सकते हो या फिर वही ट्रिक है आप पहले प्लेसमेंट कर लो, वट एवर सूट्स यू बेस्ट, ठीक है। तो आपने अब ये देखो ये अब मैंने खुद किया है कि ये अगर मेरे यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगी तो मैंने इसको ओवरलैप नहीं करना, ठीक है। ये एक ट्रिक है, आपने इसको इस पत्ते तक लेकर आना है। रफ सी आप बेशक डॉटेड लाइन में यूँ ड्रॉ कर लो कि जी ये कहाँ आनी चाहिए शेप, और उसको यहाँ से नीचे से कंटिन्यू कर लें, ठीक है। तो ये ट्रिक है जो ओवरलैपिंग हमारे स्टेम जो होते हैं ना पत्ते, उनको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। सही हो गया। अब इसको ये मैंने एक और छोटा सा ड्रॉ कर लिया है। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे ले गई, यहाँ पे मैंने ख़त्म किया तो ये यहाँ पे
मेरा यूँ पत्ता ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग दे देती हूँ जो, और वो मैं सिर्फ मिडिल जो हमारी लाइन होती है उसकी दे रही हूँ, वेन की दे रही हूँ, इनको हम वेन्स बोलते हैं, और इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं दे रही। ये एक और हमारी किस्म बन गई है। अब इसके अलावा अगर आप यही सर्कुलर में लेके जाओ, इट डजंट नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक एज वेल, आप अपनी मर्जी से उसको लेके जा सकते हो किसी भी किस्म पे। अब ये देखो, इसमें सिर्फ मैंने इस पे सिर्फ मैंने डिफरेंट सर्कुलर वो बनाने हैं पैटर्न्स, ठीक है, और उसके साइजेस में जो है मैं वेरिएशंस ले आऊँगी, और ये जो है हमारा ये बनता जा रहा है। इसको मैं अगर ग्रीन कर दूँगी कलर तो ये मेरा लीफ से जो है सिंबलाइज हो जाएगा, और अगर मैं इसको डिफरेंट दूसरे कलर्स में कर दूँगी तो ये मेरे आ जाता है जी मैंने फ्लोरल प्रिंट बनाया। तो ये बिल्कुल सिंपल सी टिप्स हैं आपके लिए, जो अगर आपने कहीं पे भी फ्लोरल एलिमेंट्स आपने ऐड करने हैं तो वो इस तरह से किए जा सकते हैं। एक और मैं अगर आपको पत्ता बनाना सिखाऊं तो उसका है, आपने सिंपल वी बनाना है और ऊपर ऐसे ये आप इसकी टिप ऐसे है जी, आपने वी बनाया, ठीक है, ऊपर आप जैसे कोन बनाते हैं या ट्रायंगल बनाते हैं वो बना के ये 2 आर्क्स छोटी लगाई और बीच में आपने ऐसे, ठीक है। अब ये आप डिफरेंट उसको उस पैटर्न पे लेके जा सकते हो और आपकी डिफरेंट जो है वो जो है लीव्स तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं और ये आ गया। यही मैंने आपको जो पहले बात बताई है, इट डजंट नीड टू बी वेरी एक्यूरेट, हर लीफ की डिफरेंट शेप हो सकती है, उसको बस आपने कंटिन्यू रखना है उसी पैटर्न पे कि जो रफ हमारी वो जो है ना फॉर्म जो है शेप जो है हमारी वही आनी चाहिए। तो आपका जो है वो चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी कि जी ये वाली जो लीफ का शेप है वो ये वाली है। अच्छा, इसी के आगे अगर मैं एक और पत्ता यहाँ से निकाल दूँ तो जैसे मैंने पहले किया था कि वो उसके पीछे है तो वो पूरा शो नहीं होगा, ये उसके ऊपर से ओवरलैपिंग आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक और हम बना लेते हैं, उसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि बाकी हमारे पत्ते उस तरह बन रहे हैं जी, ठीक है। तो ये आप वेरिएशन ला सकते हो अपनी ड्राइंग्स में, अब आपकी मर्जी है, इट्स योर ड्राइंग, आपको जिस तरह सूट करता है आप उसको वैसे लेकर जाओ। एक बहुत सिंपल बिल्कुल ही elongated अगर आपने बनाने हैं पत्ते तो उसका ये तरीका है जी, आप ये देखो ये पत्ता बनाया एक मैंने, ठीक है, फिर इसी को मैं आगे यूँ लेके जा रही हूँ, ये देखें जी, उसी पैटर्न पे आप इसको लेके जाओगे। इसके आप चाहे आप प्लेसमेंट पहले कर लो, चाहे आप बाद में रैंडमली लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये मेरा एक जो है वो लंबे पत्तों वाली मेरी एक स्टेम जो है वो बनती जाएगी, ठीक हो गया। तो इट ऑल्सो डजंट नीड टू बी वेरी एक्यूरेट, और आप जब दूसरे पत्तों की प्रैक्टिस करोगे उनको बनाने की तो आप इसको बड़े अच्छे रेफरेंस से आप ना इसको खुद से ड्रॉ कर सकोगे, फ्री हैंड ड्राइंग। तो ये जब आप इसको रेंडर करते हो और मज़ीद डिटेलिंग देते हो ना तो तब जाके इस चीज़ की फॉर्म निकलती है। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था, सिंपल हमने 3D फॉर्म्स बनाई थी, क्यूब, सिलेंडर एंड स्फेयर, बट उसको जब हमने डिटेल दी थी, लाइट एंड डार्क के साथ प्ले किया था तो फिर उसकी फॉर्म बड़े अच्छे तरीके से निकल रही थी, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं गुलाब का पत्ता जो होता है वो कैसा होता है जी, उसकी फॉर्म जो है ना वो बेसिक ऐसे ही होती है, बट जो उसके एजेस है ना वो ऐसे आप जैसे वो कह लें जिगजैग है, हल्का सा आपने वो देना है और ऊपर जाके वी कर देना है, ठीक है। तो एक किस्म आप ये देखो, ये थोड़ा सा आपका जो पत्ता है उसकी शक्ल डिफरेंट आ गई है, इसको ही आप आगे लेते जाओगे। इसको मैंने बेसिक ये बनाया, अब आप देख रहे हो मैं कितना लाइट हाथ के साथ वो काम कर रही हूँ। तो वो जो मेरी बेसिक आउटलाइन है ना वो बाद में छुप जाती है, लेकिन मेरे पास एक पैटर्न आ जाता है कि मैंने उसको किस शक्ल पे लेके जाना है, ठीक है। मेरे पास एक रेफरेंस आएगा तो वो चीज़ मैं ज़्यादा अच्छी बना सकूँगी। अब ये देखें हमारे पास एक ही पेपर पे हमने कितने किस्म के बना लिए हैं पत्ते, तो इन्हीं की फिर वो डिटेलिंग अगर आप और डिफरेंट करते जाओगे तो उसमें और फॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी और डिफरेंशिएट आप कर सकोगे उनको आपस में, ठीक है। तो ये आपके एक और अगर आप ड्रॉप लीफ बनाओ, उसको ड्रॉप मतलब ये देखें सिंपल, ठीक है, वो हमने बिल्कुल सर्कुलर में किए थे, इसको हम ड्रॉप के उसमें कर देंगे। इन्हीं को
फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कलर करके दिखाऊं तो हमारी और फॉर्म इनमें निकलती जाएगी। इसमें एक और मैं आपको टिप देती हूँ, ये देखें मैं 3 ग्रीन के जो है ना 3-4 शेड्स पकड़ रही हूँ जो मेरे पास हैं। एक और जो इसका तरीका है ना वो ये है कि जी सिंपल मैंने इसको कलर करते जाना है। मैं 2 कलर्स पकड़ूंगी कोई भी, और ये देखें आप ये जो है ना मेरे पत्ते की शक्ल निकलती जाएगी। वेरी रैंडम क्विक ये हमारी इलस्ट्रेशंस है, और ये देखो इसकी शक्ल जो है हमें वो और हम पत्ते से उसको कर पा रहे हैं रिलेट, ठीक है। उसकी डेप्थ भी और निकलती जा रही है। दैट इज़ ऑल। और इसके जो है वो स्टेम को मैंने ये कलर दे दिया है, ठीक है। सेम गोज टू दीज लीव्स। अगर मैंने इसको ये वाला पार्ट, अच्छा ये इसका एक और तरीका है कलर करने का, ये हाफ मैंने इस पे कर दिया है तो ये हाफ मैं इसका इस कलर पे कर दूंगी, और जो नेक्स्ट है वो मैं उसको डिफरेंट कर दूंगी। तो जो है वो भी कलर करने का एक तरीका है जी, ठीक हो गया। तो ये भी ये आपने अब इसको डिफरेंट उसमें कर देना है शेड, तो फिर हमारे जो है मज़ीद उसमें डिटेलिंग आती जाएगी। मैंने आपको बड़े रफ कलर करके दिखा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। उन्हीं कलर्स पे जब हम जाते हैं ना तो वो हमारी डिटेल निकलती जाती है और हम उसको लीव्स के साथ और ज़्यादा हम रिलेट कर पाते हैं। ये आपने ऐसे करना है, उसकी प्लेसमेंट करनी है और डिफरेंट आप उसको फिर कलर करते जाओगे तो आपके पास उस चीज़ की फॉर्म निकलती आएगी। बहुत आसान सी टिप्स और ट्रिक्स हैं। इस तरह आपको किसी भी और ऑब्जेक्ट की चाहिए हो तो आपने हमें कमेंट पे बताना है, हम वो आपको ड्रॉ करना बताएंगे और उससे हमारी ड्राइंग, स्केचिंग, डूडलिंग जो भी है वो और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please don't forget to like and share this video. Also subscribe to our channel and don't forget to click the बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो का जो है अलर्ट मिल जाए और आपको हम नई से नई चीज़ बनाना सिखाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय।